नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजभाषा हिंदी देश की आम बोलचाल की भाषा भी बने और राष्ट्रीय भाषा भी बने, इस कामना के साथ। लेकिन आज बात हिंदी दिवस की नहीं होती। ये आसमान जो इस समय खुशगवार दिख रहा है और धूप की भी हल्की सी आहट है, लेकिन बीते 3 दिनों में 11 सितंबर की रात से 14 सितंबर की सुबह तक हालात ऐसे नहीं थे। मूसलाधार बारिश इन 3 दिनों में चंपावत जिले सहित उत्तराखंड और उत्तर भारत के बहुत से हिस्से में मूसलाधार बारिश हुई। चंपावत में 3 दिन में 478 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश का जो कहर है, जो यानी कि जो मानसूनी बारिश है, मानसूनी आफत के रूप में सामने आई। और बारिश के इस कहर की एक बांध की जो लोग खड़े हैं वह भी है। जो अलग अलग जगहों के लोग हैं, अलग अलग जगहों में उनको जाना था और अलग अलग जगहों से वो आए हैं। उनके काम भी अलग हैं, लेकिन वो फंसे हैं। 2 रात बीत चुकी है। आज वो तीसरे दिन इसी स्थान पर चंपावत के रेन बसेरे के पास हैं। यह ठीक है कि प्रशासन की ओर से, नगर पालिका की ओर से और पूर्ति विभाग की ओर से भोजन और रहने की व्यवस्था जरूर मुहैया कराई गई है, लेकिन तमाम फंसे लोगों के लिए ये व्यवस्था काफ़ी नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आए हैं और 3 दिन उनके यहीं फंसे हुए में बीत गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बाहर खाने से परहेज करते हैं, 3 दिन से वे बिना भोजन के हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में धार्मिक रूप से मान्यता होती है, पितृ पूजा है, जो 6 महीने पूर्व परिवार के सदस्य या पिताजी गुजरे हैं, उनकी मासिक करनी है, जो छमासी करनी है, वह भी इसी स्थान पर वो करने को बाध्य है। ये तमाम हालात मौसम की विभीषिका बताती है। 12 सितंबर सुबह 6 बजे से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में पहिए जाम है। आज 14 सितंबर के तकरीबन दोपहर का वक्त हो चुका है। हालात ज्यों के त्यों हैं। अभी जो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये बताया गया है कि 10 से अधिक स्थानों पर सड़क में जगह जगह मलबा है और कुछ ऐसे स्पॉट हैं जो सड़क भारी मलबे की वजह से बह गई है। मरोड़ खान जो लोहाघाट और घाट के बीच का नेशनल हाईवे का स्थान है, वहाँ 30 मीटर से अधिक का हिस्सा बह चुका है और यही नौबत चंपावत से टनकपुर जाने वाले हिस्से में भी है। अलबत्ता प्रशासनिक बसिंदियाँ लगी हैं। आज मौसम ठीक होने से इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि सड़क खोलने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा होगा इसको देखना होगा। और जो क्या तकलीफ़ें हैं, उससे पहले ये बताने के लिए कि बीते 3 दिनों 12 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर को 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया था और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद किए गए। इसकी वजह जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था भारी बारिश का, इस वजह से और प्रशासन का ये निर्णय मौसम विभाग का सही पूर्वानुमान के मद्देनज़र बहुत वाजिब रहा। इसके अलावा जो शारदा बैराज बनबस्सा है, उधम सिंह नगर से लगा नेपाल सीमा के पास का हिस्सा है, वो रेड अलर्ट में रहा। वहाँ वाटर डिस्चार्ज भी काफ़ी रहा और जो जल स्तर है पानी का वह भी बढ़ा। इस वजह से कल से जो हालात है वहाँ आवाजाही जो बैराज के माध्यम से होती है भारत और नेपाल के बीच बनबस्सा से महीनगर की ओर, उस पर भी विराम लगा हुआ है। अब बात वहाँ की नहीं होगी, बात केवल ये होगी कि चंपावत ज़िले में आज सिर्फ एक रास्ता जो पार्टी देवीडोरा होते हुए है वो सड़क मार्ग खुला है, बाकी सारे मार्ग बंद हैं। 180 के करीब लोग फंसे हुए हैं। तो इसको जानने के लिए सीधे उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो फंसे हैं। भुवन भट्ट जी, क्या दिक्कत थी? आप कैसे यहाँ आए? आपको कहाँ से आना था और कहाँ जाना था? दिक्कत दिल्ली से आए सर, घर पे जाना था। भुवन चंद्र भट्ट है, मैं दिल्ली से आया था। घर में पिताजी की छमाई थी, घर पे आज पहुँचना था किसी हाल में, भी अब यहीं फंसी पड़ी है। तो भट्ट जी, अब आप फिर छमाई कहाँ करेंगे और छमाई कैसे करेंगे? क्या घर में और कोई दूसरा भाई कर रहे हैं घर पे? मैं अकेला यहाँ फंस के, बड़ा बेटा मैं ही था घर पे।
तो क्या आपके खान पान में कोई परहेज की स्थिति भी हाँ, चल परहेज की स्थिति है सर, कुछ खाया नहीं है 3 दिन से, ऐसे ये फल फ्रूट खा के गुजारा चल रहा है। 3 दिन से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ की बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? बाकी व्यवस्था तो ठीक है सर, अच्छा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। प्रकाश जोशी जी, आप भी 3 दिन से फंसे हैं। जी, तो आपको क्या दिक्कतें हैं यहाँ फंसने की वजह से? आप मतलब कहाँ काम करते हैं, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, क्या क्या अड़चने हैं? जी, मैं दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए जा रहा था, तो इस बीच का जो दौराई बारिश का जो मौसम हुआ, तो इससे हालांकि रहने के लिए तो सही व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार ने खाने की व्यवस्था की है। हालांकि हम उसमें खाने का परहेज रखते हैं, तो इसलिए हमने खाया नहीं, तो फल फूल लेके जो है चले गए, बैठे हैं। तो अब सोच रहे हैं कि अब तो भूख भी लगने लगी है, और सोच रहे हैं कि घर जाएं, और घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। इस हिसाब से हो सके तो जल्दी से जल्दी घर जाने का कोई रास्ता हो तो छोड़ें। अर्जुन कुमार जी हमारे साथ हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ को जाना है, और कई दिन जो छुट्टी लेके आए हैं, तो कई छुट्टियाँ यहाँ फंसे में कट गई है। तो अर्जुन जी, आप यहाँ आए, आप कैसे फंसे और कब से यहाँ हैं, और आगे आपका मतलब आपको कहाँ काम करते हैं, कितने दिन की छुट्टी लेके आए हैं, क्या आपके साथ दिक्कतें हैं? सर, मेरा नाम अर्जुन कुमार सर, मैं पिथौरागढ़ रहने वाला हूँ। मैं अभी पुणे में काम करता हूँ, पुणे से घर के लिए जा रहा हूँ। 10 दिन की छुट्टी में आया था, आज एक्चुअली 3 दिन यहीं हो गए हैं। घर पहुँचना जरूरी है सर, फैमिली इंतज़ार कर रही है। उसके बाद छुट्टी में भी छुट्टी पूरी हो जाएगी, जाना है सर। और खान पान की व्यवस्था ठीक है, रहने की व्यवस्था पर ठीक है, और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने का व्यवस्था करी जाए, यही रहेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच के मनोज जी हैं, ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो मनोज जी बताइए, क्या आप कहाँ फंसे थे, आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ को गए, और क्या यहाँ सुविधा क्या असुविधा दोनों? बहराइच से निकले, वहाँ मौसम साफ था, तो हम लोग क्या कि चले चित्तौड़गढ़, वहाँ काम यहाँ मेरा चलता है, इसलिए हम लोग इधर आए। तो यहाँ टनकपुर पहुँचे, वहाँ से बारिश होने लगी, तो वहाँ से आते आते यहाँ हमको 3 दिन हो गए फंसे हुए। अब हमारे 5-6 लेबर यहाँ फंसे हैं, हम लोगों को चित्तौड़गढ़ जाना है। तो इससे आप लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है? असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, बहुत असर पड़ रहा है। इसलिए करके मतलब अदर के आदमी जो हमारे वहाँ है, और फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है कि ज़रा सा जल्दी करो। कोशिश कैसे चेक करें सर, आप ही बताइए। अच्छा, यहाँ की जो सुविधा है ये बहुत अच्छी है, खान पीन की बहुत अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको दिक्कत है उधर वाले उधर फंसे, इधर वाले इधर हम लोग फंसे हैं। जाने के लिए ज़रूरी है। शासन की ओर से जो रेन बसेरा की व्यवस्था की गई है, उससे लोगों को, जो फंसे लोग हैं, उनको मदद तो ज़रूर मिली है, लेकिन उनकी जो दिक्कतें हैं यहाँ से अपने घर, अपने काम, अपने स्थान पर जाने की है, और ये कब संभव होगा, इसको लेकर उनके पास अभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। दोनों तरफ की सड़कें बंद हैं। यहाँ जो भी लोग हैं, या तो वो मैदान की ओर जाना है, और इसके लिए उनको टनकपुर होते हुए जाना होता है, और टनकपुर के बीच का रास्ता बंद है। कि ज़्यादातर लोग पहाड़ की ओर जाने वाले हैं, पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ ज़िले के दूसरे हिस्सों की ओर। वहाँ मुसीबत और भी ज़्यादा है। मरोड़ खान के पास 30 मीटर का जो हिस्सा बहा है, उसकी वजह से सड़क कब खुलेगी, और अगर सड़क नहीं खुलेगी तो यहाँ जो फंसे लोग हैं, जो कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आए हैं, ज़रूरी काम के लिए आए हैं, या दूसरे मकसद से आए हैं, उनके रास्ते वो अपने मंजिल तक कब पहुँचेंगे? अभी इन सभी लोगों के पास केवल एक रास्ता है कि वो पार्टी होते हुए अपने आप को आगे जहाँ के लिए चाहें, लेकिन वो व्यवहारिक रास्ता नहीं है, वो बहुत लंबा भी है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आर्थिक रूप से वो मतलब अभी उनके पास उतने रुपये नहीं हैं कि वो किराया दे सकें, और लंबा समय तय करना पड़ेगा। प्रशासन और जो सड़क खोलने की जो एजेंसियां हैं, उनको ये तमाम जो भी प्रयास हैं, 2 दिन से बंद सड़क जो 12 सितंबर की सुबह से बंद है, उसको जितना जल्दी वो खोल सके, उससे न केवल ये लाइफलाइन जो नेशनल हाईवे के रूप में कही जाती है पिथौरागढ़ ज़िले की, चंपावत ज़िले की, उसमें एक नई ज़िंदगी आएगी, बल्कि यहाँ फंसे लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आएगी, और मौसम फिलहाल साथ देता हुआ दिख रहा है। क्या प्रशासन की जो कार्य क्षमता, इसकी भी बड़ी परीक्षा आज सड़क खोलने के दरमियान में होने जा रही है। फोरकास्ट था, लगभग 48 घंटे तक यहाँ बारिश हुई है, और जो हमारे पास चंपावत में रिकॉर्डिंग हुई है, लगभग 380 mm बारिश पिछले 48 घंटों में रिपोर्टेड है हमारा। इसकी वजह से हमारे कई जगह पे जो हैं सड़कें जो हैं मुख्यतः क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ जगह आबादी में मलबा आया है, गौशालाओं का नुकसान हुआ है। कुछ जगह जो है हमारे लगभग 44 परिवार ऐसे हैं जिनको हमने सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट कर दिया है। इस समय हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम लोग जहाँ जहाँ विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है, वहाँ पे विद्युत व्यवस्था बहाल करना, और जहाँ जहाँ हमारे मोटर मार्ग बंद हैं, वहाँ पे हम लोग उनको मोटर मार्ग को खोलने की प्रयास कर रहे हैं। लगभग 41 सड़कें ऐसी हैं, छोटी बड़ी सड़कें, जो जनपद में बंद हैं। मुख्यतः उसमें NH है,
हम उम्मीद करते हैं कि अगर अब बारिश नहीं होती है तो लगभग 5 से 6 घंटे में हम NH जो है टनकपुर से घाट तक का वो हम खोल पाएंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टेट हाईवेज़ हैं, ODRs हैं, डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं और जगह जगह पे डैमेजेस हुए हैं। हमारी टीम्स लगभग 44 JCBs हमारी इसमें पूरे जनपद में क्रियाशील हैं जो इसी काम की तरफ प्रयासत कर रही हैं। कल हमारे पास पनार नदी में 2 युवकों के नदी के बीच में फंसने की सूचना आई थी। हमने अल्मोड़ा से सहयोग मांगा था और उनकी SDRF टीम द्वारा लगभग रात को 11:30 बजे उन दोनों बच्चों को जो है वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी तक हमारे पास 2 लोगों के जो है मृत्यु की सूचना कंफर्म हुई है और एक व्यक्ति अभी लापता है, जिसके खोज के लिए हमारी रेवेन्यू की और पुलिस की टीम जो है मटियाली गांव में पहुंच रही है। इसके अलावा जो है शारदा का जलस्तर जो कल तक लगभग 4,60,000 पहुंच गया था, आज वो लगभग 2.5 लाख हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि अगर वर्षा कुछ दिन और इस तरह से रुकी रहेगी तो फिर स्थिति धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ेगी।